डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज दिल्ली एनसीआर में। और मैं आज आ गई हूं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में एक सनसनी घटना सामने आई है जिसमें एक बेटे ने अपने माता पिता और बहन की हत्या कर दी है और ये काफी दिल को झंझोर देने वाली घटना है। आज मैं वहीं आ गई हूं, देवली गांव, जो कि संगम विहार में पड़ता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वही घर है जहां पे इस घटना को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। आप कल से सुन रहे होंगे कि एक बेटे ने अपने माता पिता और बहन की हत्या कर दी है और वो ये वही जगह है जहां पे इस घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। महज 10 घंटों में पुलिस ने इस घटना की जो गुत्थी थी उसको सुलझा दी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो आती है ना कि अब जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही है तो इस पे सोसाइटी पे कितना गंदा इंपैक्ट जाता होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अब माता पिता अपने बच्चों से कुछ कहने में भी डरेंगे। देखिए, कुछ लोग अभी भय के माहौल में रह रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए, कुछ लोग अब बहुत सोच समझ के अपने बच्चों से कुछ भी कहेंगे। तो देखिए, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली नेचर बना के रखें, ज्यादा से ज्यादा बातचीत करें। और देखिए, अपने बच्चों पे निगरानी रखना आजकल बहुत जरूरी है कि वो कहां जा रहे हैं, किन लोगों के बीच में रह रहे हैं, क्योंकि देखिए कौन कब क्या किसके दिमाग में डाल दे हम बता नहीं सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखें। जब आप बच्चों के साथ फ्रेंड्स बन जाते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि आपके बच्चे आपसे अपने मन की बात शेयर करने लगते हैं। डिप्रेशन वाला माहौल क्रिएट नहीं हो पाता है और आपको फ्रेंड समझ के सब कुछ बताते हैं और ऐसी घटनाओं को हम इस तरीके से रोक सकते हैं। देखिए, अर्जुन जो आरोपी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अर्जुन के बयान में यह कहा गया है कि वो उसका रिलेशनशिप उसके मम्मी पापा के साथ सही नहीं था। उसके जो माता पिता थे, जो उनके फादर थे, उन्होंने इसी गली में उसे बहुत मारा था, जिसके वजह से वो काफी एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। इस वजह से उसने अपने माता पिता और बहन को मारने की साजिश रच दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और देखिए, बच्चा कितना शातिर था। उसने पहले मर्डर को अंजाम दिया, इसके बाद वो रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक पे निकल गया और मॉर्निंग वॉक से वो 1 से 2 घंटे बाद लौटा और उसने रोना धोना, जो इमोशनल कार्ड खेला जाता है, वो खेलना शुरू कर दिया। और लोग इकट्ठा हो गए कि अरे भाई क्या हो गया। और पुलिस आई, पुलिस ने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल में देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पुलिस जिस तरीके से देखिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उसी तरीके से जो दिल्ली पुलिस है वो काफी सक्रिय हो गई है और उसने महज 10 घंटों में इस गुत्थी को सुलझा दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आरोपी जेल में है और तमाम जांच पड़ताल अभी जारी है और देखिए लगातार जांच होती रहेगी। लेकिन जो ये घटना को अंजाम दिया गया है, इसका अहम कारण है कि लड़के को बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था। लड़का बॉक्सिंग करना चाहता था, वो ब्लैक बेल्ट भी जीता हुआ था, लेकिन उसके पापा चाहते थे, देखिए उसके फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, तो वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े लिखे, कुछ बड़ा काम करे और कुछ बड़ा ऑफिसर बने। लेकिन जो अर्जुन था, उसे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था, वो चाहता था कि मैं एक बड़ा बॉक्सर बनूं। देखिए, नॉर्मल सी बात है, अगर उसका बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था तो नॉर्मली वो बहुत अच्छा बॉक्सिंग करियर को भी आगे ले जा सकता था। लेकिन ये जो गैप जो माता पिता और जो अर्जुन के बीच में हो गई, इसने इस घटना को अंजाम देने में मजबूर कर दिया। अर्जुन ने बताया है कि जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जो पैसे थे, उसके फादर उसकी बहन के नाम करने वाले थे और इसकी भनक उसे चल गई थी। उसने उसी दिन से ठान लिया था कि मैं अपने माता पिता और बहन को नहीं छोड़ूंगा, उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। उसने माता पिता के मैरिज एनिवर्सरी के दिन को उसने चुन लिया कि इसी दिन मैं उन तीनों की हत्या करूंगा। देखिए, सुबह सुबह 4-5 बजे वो उठता है। वो रोजाना, देखिए पड़ोसियों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि वो काफी डिसिप्लिन लड़का है और वो रोज सुबह उठता था, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। उसने उस रात सुबह 4 बजे उठा। वो पहले उसने अपनी बहन की हत्या की, उसके बाद उसने अपनी माता की हत्या की और बाद में उसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया।
और इस घटना से देखिए ये पूरा जो इलाका है वो दहल गया है। इलाका क्या, पूरी दिल्ली दहल गई है। दिल्ली में रोजाना ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अलग अलग खबरें सामने आती है कि आज फादर ने मां को मार दिया, बेटा ने पत्नी को मार दिया, ऐसी तमाम चीजें सामने आती है। और इससे हमारी जो सोसाइटी है, जो जनरेशन है, उस पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो देखिए मैं आप सबसे चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर की तरफ से गुजारिश करना चाहूंगी कि अपने माता पिता, हमारा जो भारत देश है वो हमारी सभ्यता के लिए जाना जाता है और हम अपनी सभ्यता में अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देते हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि देखिए अगर कोई भी कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, कोई भी नोक-झोंक हो रही है अपने माता पिता के बीच में या आप लोगों के बीच में, तो देखिए नॉर्मल सी बात है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ गलत नहीं सोचते हैं। तो अपने माता पिता की थिंकिंग को भी समझे और आपके मन में जो है वो अपने माता पिता के सामने रखे और अगर नहीं मान रहे तो मनाने की कोशिश करे, ऐसी घटना को अंजाम ना दे। और देखिए मैं माता पिता से भी गुजारिश करूंगी कि अपने बच्चों की बातों को समझे, क्योंकि देखिए जनरेशन बदल रहा है, चीजें बदल रही है, तो आप भी अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव करें। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जब ये घटना को अंजाम दिया गया तो क्या इन्हें भनक चली, कुछ पता चला, और जो ये माँ बाप के रिश्तों के बीच में जो ये गुत्थी बताई जा रही है, इसका क्या राज है, क्या सचमुच ऐसा कुछ था? आइए बातचीत करते हैं। तो जब ये घटना को अंजाम दिया गया, जब उसने 3 लोगों का मर्डर कर दिया, तो आप लोगों को कुछ पता चला? मैम यहाँ तो ये लगा लो कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत साइलेंटली काम हुआ है ये। आई थिंक अराउंड जो भी ने किया है 5 से 6 बजे के बीच में, तो मैं तो आराम से सो ही रहा था, तो मेरे टेनेंट आया कि बेटा आपके घर के बगल में मर्डर हो गया। तो मैंने कहा मर्डर हो गया मतलब किसका हो गया? तो मुझे उस टाइम पता नहीं चला किसका मर्डर हो गया। बट जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि ये तो हमारे पड़ोसी है, हमारे ये अर्जुन जिसका नाम है, उसके फादर का, मदर का और सिस्टर का डेथ होगी। अब हमें लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो लड़का काफ़ी मतलब क्या क्या झेलेगा अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हुई, वो रोया, काफ़ी इमोशनल फीलिंग्स भी आए उसके लिए। बट बाद में जब ये चीज़ पता लगी कि प्रोफेशनल किलर वही था, तो इट्स सो अपॉलिंग कि ये क्या हो गया। अच्छा देखिए, अर्जुन को तो आप अच्छे से जानते होंगे, और बाकी अर्जुन के बारे में मैं बता दूं, अर्जुन को मैं बहुत ही डीपली जानता हूं, क्योंकि दोनों बहन और भाइयों को मैंने पढ़ाया हुआ है 9th क्लास तक। और उस टाइम ये ऐसा कुछ था भी नहीं कि इसका नेचर ऐसा है। और अर्जुन का नेचर ऐसा भी था कि जब भी मिलता था, भाई नमस्ते, क्या कर रहे हो, क्या नहीं जा रहे हो, मतलब ऐसा कोई नहीं था कि ये कहीं किसी से डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहा है या किसी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और रही बात अभी जो न्यूज़ में बता रहे हैं सब पुलिस वाले कि पापा मारते थे या जो भी करता था, ये तो देखो हर किसी के पापा मारते, हर किसी के नहीं मारते, लेकिन हमें तो आज तक देखो, हम तो उनके पड़ोसी थे, आज तक कभी किसी मारने वारने की तो आवाज़ आई नहीं, कभी पीटने पाटने की। अब घर के अंदर जो भी हुआ वो तो मुझे पता नहीं साइलेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब बस मैं तो यही बोलूँगा कि काफ़ी गलत हुआ और काफ़ी गलत मैसेज भी है हमारे सोसाइटी के लिए। हमारी मदर हमसे फियर खा रही हैं कि यार हमारा भी लड़का है, कल को इसका ऐसे दिमाग तो नहीं जाएगा। तो ये बहुत गलत हुआ, ऐसी चीज़ों को होना नहीं चाहिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल में उसका दिमाग कुछ डिप्रेशन में होगा, वो उसकी थोड़ी सी बताया जाता है कि उसको बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था, जिसके चक्कर में उसके फादर और उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। नहीं देखो, मैं इस चीज़ के लिए तो उसकी हमेशा तारीफ ही करूंगा, क्योंकि देखो डिसिप्लिन बहुत मस्ट है किसी भी ह्यूमन बीइंग में, जो कि हर कोई कर भी नहीं पाता। वो इतना डिसिप्लिन था कि डेली सुबह उठता था, सैनिक फॉर्म जाके वॉक करता था, जिम जाता था, और मुझे हर भी मिलता था कि हाँ भैया मैं स्पोर्ट्स में ही कर रहा हूँ, मेरा नेशनल है, मैं यहाँ पे ये जीत के आया हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, स्पोर्ट्स में करो, आजकल तो पढ़ाई में कितना कॉम्पिटिशन आप लोगों को पता है, हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भागा रहता है। मैं कहता तू बढ़िया लाइन पे है। अब पता नहीं पापा उसके पापा तो सपोर्ट करते थे, कभी एक्सरसाइज कर, कभी ये कर, मुनीर का मैं कहीं पर ये MMA करने भी जाया करता था, तो काफ़ी सपोर्टेबल था। पता नहीं अब क्या है क्या बात नहीं है, वो गलत बता रहा है, ऐसे बता रहा है, वो तो हमें नहीं पता। अब बाकी अब तो जो हो गया वो तो हो ही गया, इसमें अब क्या ही कर सकते हैं। देखिए हमारा जो भारत देश है वो हमारी संस्कृति और जो हमारी तहजीब है उसके लिए जाना जाता है, और यहाँ पे ऐसी घटना को अंजाम देना, आप सब सोच सकते हैं कि हमारे लिए ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, जो पुलिसकर्मी ने महज 10 घंटों में ये जो गुत्थी को सुलझा दिया है, ये सराहनीय है। और इसके साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से अच्छी चीजें भी होती है और बुरी चीजें भी होती है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप अपने माँ बाप की कद्र करें, रिस्पेक्ट करें। और देखिए माँ बाप किसी के गलत नहीं होते, बस बात इतनी होती है कि उनका जनरेशन अलग है, आप अपने तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करें। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर के साथ बने रहे। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।